और सबसे पहले बात चंपावत उपचुनाव की करते हैं। आने वाले 31 मई को चंपावत का सियासी रण होने वाला है और जिसके लिए दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने एड़ी टोटी का जोर लगाया हुआ है और इसको लेकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। भाजपा की ओर से सीएम धामी यहां से उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस की ओर से निर्मला गैतोड़ी मैदान में ताल ठोक रही हैं। लिहाजा आज भी भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज इस इलाके में चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। भाजपा के कुछ नेता तो चंपावत में ही डेरा जमाए हुए हैं। बिल्कुल, और आज सीएम धामी के लिए चुनाव प्रचार कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, गणेश जोशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव प्रचार की कमान थामेंगे। इसके साथ ही प्रभारी देवेंद्र यादव भी चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। तो चंपावत का सियासी रण दिलचस्प हो चुका है। चरम पर है चुनाव प्रचार, जहां दोनों तरफ दिग्गज पूरी कोशिश में है मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए, लुभाने के लिए। चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए भाजपा नेताओं ने चंपावत में डेरा जमाया हुआ है और सीएम धामी भी हर चुनौतियों का सामना कर प्रचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। चंपावत का सियासी रण, किसका पूरा होगा प्रण। चंपावत उपचुनाव के लिए आखिरी एक हफ्ते का समय बचा है, जिसके लिए भाजपा प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ये उपचुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं और इस अग्नि परीक्षा के लिए सीएम धामी हर चुनौती का सामना कर जनता के बीच जा रहे, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। चंपावत में भारी बारिश के बीच सीएम धामी चलथी पहुंचे, जहां लोग सीएम धामी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने संबोधन कर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करने का वादा किया। भले मौसम कितना भी खराब क्यों हो, मैं सड़क मार्ग से आऊं या पैदल आऊं, मैं आप सब लोगों के बीच में अवश्य पहुंचूंगा और मुझे यहाँ पर आकर आप सबके बीच में पहुंचकर मैं अभिभूत हूँ। मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं और मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपका अच्छी शब्दों में धन्यवाद करूँ। मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। चंपावत के सियासी रण में पुष्कर सिंह धामी को विजयी बनाने के लिए भाजपा के तमाम नेता चंपावत में डेरा जमाए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 4 दिनों के दौरे पर हैं। चुनाव प्रभारी रेखा वर्मा, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास, रेखा आर्य और गणेश जोशी समेत कई विधायक भी चंपावत पहुंचे हैं। इस बीच खबर है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चंपावत दौरे पर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आने की संभावना है, क्योंकि वहाँ चंपावत जिले में बाबा गोरखनाथ जी का एक बहुत बड़ा मठ है और कहते हैं कि गोरखपुर जाने से पहले मुख्य रूप में इसी मठ में ऐतिहासिक ज्योति तब से जल रही है और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए चंपावत आने का मौका भी योगी जी ले रहे हैं और मठ के दर्शन के लिए भी शायद आएंगे। बहरहाल चंपावत का उपचुनाव पुष्कर सिंह धामी के लिए अग्नि परीक्षा इसलिए है क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 31 मई को होने वाले उपचुनाव को जीतना जरूरी है, जिसके नतीजे 3 जून को आएंगे। चंपावत से एबीपी गंगा के लिए अनुज शर्मा की रिपोर्ट। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? यही नहीं, सीएम धामी चंपावत में जीत में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसमें चूकी इसलिए रह जाए। इसीलिए सारे जरूरी काम एक तरफ और लोगों तक पहुंचने का काम वही है फोकस। रोड शो के जरिए वो पहुंच रहे हैं। चंपावत में कल सीएम धामी ने रोड शो निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे।
देखिए बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं। मदन कौशिक, चंदन रामदास, गणेश जोशी, रेखा आर्या, ये वो तमाम चेहरे जो लगातार डेरा जमाए हुए हैं चंपावत में, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में पास करना ही होगा पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री रहने के लिए, विधानसभा पहुंचने के लिए। और देखिए भाजपा के लिए छोटा इलेक्शन हो या फिर कोई बड़ा चुनाव हो, वो सेम होता है। बहुत बड़े दिग्गज मोर्चा संभालते हैं और आपको ग्राउंड पर उतरते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ पर भी वही तस्वीर हर दिन उभर करके सामने आ रही है। आगे और चंपावत उपचुनाव में देखिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी का प्रचार करने चंपावत के टनकपुर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हरीश रावत के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी वहां पर थे और साथ ही साथ भुवन कापड़ी वहां पहुंचे हुए थे। हमेशा खरकवाल भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने सत्ता पक्ष द्वारा शासन की शक्ति का दुरुपयोग करने का मुद्दा उठाया गया और चुनाव आयोग से इस बाबत गुहार लगाने की बात कही गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा को सत्ता का घमंड हो गया है। जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल हमें ये नहीं है कि मंत्री आ रहे हैं या शासन के लोग यहाँ बिठा दिए गए हैं, उस काम चुनाव आयोग देखेगा और उसके लिए हम चुनाव आयोग से बात करें। जिस प्रकार से यहाँ वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी के अलावा, जिलाधिकारी तो नॉर्मल होता है, लेकिन जिलाधिकारी के अलावा जो जिस तरीके से वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति